थॉमस हॉब्स। तो हॉब्स भाई साहब जो थे, इनका इंसानों के बारे में दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं था। हॉब्स का मानना था कि मूल रूप से जो पर्सन होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फिश। तो सेल्फिश होते हैं तो फिर इंसानों के अंदर मोरलिटी कहाँ से आई? समाज के अंदर मोरलिटी कहाँ से आई? पढ़ा होगा तुमने पॉल साइंस में, है ना? तो यहाँ पर जो भी मॉरल प्रिंसिपल या सिद्धांत या हमारे व्यवहार को रेगुलेट करने वाले जितने भी रूल्स सामने आए, वो कहीं न कहीं हमारे ही अपने स्वार्थ, अपने हित के नज़रिए से लाए गए। क्योंकि आप देखिए, एक ऐसी स्थिति हो जहाँ जंगल राज है, जानवर और इंसान में क्या होता है? जानवर सब उनकी नज़र में किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। जानवरों की नज़र में किसी का अधिकार होता है? ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा मांस, ये मेरा मांस, उसको मैं नहीं छूऊंगा, इसको मैं नहीं छूऊंगा। सबके ऊपर सबका अधिकार होता है ना? और जो आदिम प्राचीन जिंदगी जो इंसानों की थी वो ऐसे ही चलती थी। संघर्ष, तनाव, इनसिक्योरिटी, अशांति, अव्यवस्था, ये इन चीज़ों का परिणाम था। भाई, हम अगर आपके अधिकारों को सम्मान नहीं करेंगे तो आप मेरे अधिकार को सम्मान नहीं करेंगे। हम आपके घर की संपत्ति को अपना समझेंगे, अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे घर का जो फर्नीचर है वह भी अनसेफ होगा, वो किसी की नज़र में चढ़ेगा। यानी कि अगर हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा तो एक दूसरे का हित आपस में टकराएगा और अल्टीमेटली ना आपका हित पूरा होगा ना इनका हित पूरा होगा, और संघर्ष, तनाव, असुरक्षा, अव्यवस्था की स्थिति समाज में मौजूद हो जाएगी। तो जानवर और मनुष्य में अंतर ये है कि मनुष्य के अंदर सोचने की शक्ति है, सोचने समझने, अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की, प्लान करने की शक्ति मनुष्य के अंदर होती है। और इन्हीं संघर्ष से, इन्हीं तनाव से, इनसिक्योर माहौल के बीच आपको मनुष्य ने सोचा कि इससे ना आपका हित पूरा हो रहा है ना मेरा हित पूरा हो रहा है, हम भी असुरक्षित, आप भी सुरक्षित, तो क्यों ना हम कुछ नॉर्म्स डेवलप करें जिससे कि हमारी अपनी जिंदगी में एक व्यवस्था स्थापित हो जाए, शांति स्थापित हो जाए, साहचर्य स्थापित हो जाए। क्योंकि ये महसूस किया गया कि मिलजुल कर चलने में ही हमारा भी विकास है और आपका भी विकास है। और इसी चीज के कारण जो है समाज ने, लोगों ने अपने कुछ नॉर्म्स डेवलप किए, कुछ सिद्धांत, कुछ मॉरल रूल्स डेवलप किए, जहां एक दूसरे के अधिकारों को उन लोगों ने स्वीकार करना सीखा, एक दूसरे के प्राइवेसी को, एक दूसरे की स्वतंत्रता को उन लोगों ने सम्मान करना सीखा। क्योंकि अगर हम आपके अधिकारों को मान्यता देंगे तो उसी बहाने मेरे भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अगर आपकी स्वतंत्रता को हम सम्मान देंगे तो मेरी भी स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो इसी फोकस से, यानी कि अपनी ही सुरक्षा और शांति और समृद्धि के लिए लोगों ने कुछ नॉर्म्स डेवलप किए। मान लीजिए आपको हम मदद करेंगे तो संकट में हम जब होंगे तो हमें भी कोई मदद करेगा ना। तो जो कुछ भी मनुष्य ने डेवलप किया, एथिकल प्रिंसिपल आप कर सकते हैं, सोशल नॉर्म्स कर सकते हैं, कस्टम्स कर सकते हैं, जो समाज और मनुष्य के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए थे, भले ही उनकी नैतिक प्रवृत्ति थी, वो लोगों के व्यवहार को एक सही दिशा में डायरेक्टेड करने के लिए वो विकसित किए गए थे, लेकिन उनका पर्पस जो है
मनुष्यों का अपना हित था, अपना स्वार्थ था, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा, अपनी शांति, एक व्यवस्था एक बनी रहे जिसमें हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे। इसी कामना के साथ उन लोगों ने ये नॉर्म्स डेवलप किए और इस नॉर्म्स को लागू करने की जिम्मेदारी जो है समाज ने, लोगों ने, कबीलों ने, है ना, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को सौंपा और यही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे स्टेट के तौर पर, राज्य के तौर पर विकसित हुआ, है ना। राज्य कैसे आया होगा? ऐसे ही आया होगा, है ना। कबीले कबीले आपस में संघर्ष कर रहे हैं, आपस में समझौता किया, भैया हम लोग एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करेंगे, कोई किसी की चीज़ों को झपटेगा नहीं, छीनेगा नहीं, हमला नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, है ना। हम आपके अधिकार का सम्मान करेंगे, आप हमारे अधिकार का सम्मान करेंगे। अब इन चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा? तो ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिसको अपने कुछ अधिकार सौंपते हैं और इन लोगों को हमें रेगुलेट करने का अधिकार हम देते हैं, हम पर हमारे लिए कानून बनाने का, रूल्स बनाने का और उसको एग्जीक्यूट करने का, लागू करने का, हमें दंडित करने का, जिससे कि जो नॉर्म से विचलित हो, नॉर्म से अलग जाके कोई व्यवहार करे तो उसको दंडित किया जा सके। उसके लिए कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कुछ लोगों का ग्रुप होना चाहिए जिसको कुछ पावर सौंपे गए हो और यहीं से एक तरह से नैतिक संस्था के तौर पर राज्य नाम की संस्था का उदय हुआ। और हर मेंबर के लिए ये जरूरी है कि वो इस पॉलिटिकल संस्था के द्वारा दिए गए आदेश को, ऑर्डर को, रूल्स को, कानून को वो फॉलो करे, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेगा तो फिर से वो पुरानी अव्यवस्था, इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें, वो हालात अराजकता वाले, जंगल राज वाले वो स्थापित हो सकते। तो एक आम नागरिक के लिए नैतिक व्यवहार क्या है? नैतिक व्यवहार वह है जब वह राज्य के बनाए गए नॉर्म्स और कानून के हिसाब से जब व्यवहार करता है और ये नॉर्म्स और कानून समाज में एक व्यवस्था, सबका विकास, सब में शांति, ऑर्डर, है ना, इन चीज़ों के लिए विकसित किए गए हैं। तो जब इसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं तो हम सही व्यवहार कर रहे होते हैं। तो हॉब्स का मानना है कि ये आपको नैतिकता, मोरलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये मेरा इनहेरेंट हमारी इच्छा है कि हम दूसरों के दुख को देखकर प्रेरित हो जाते हैं या दूसरों के कल्याण की भावना होती है हमारे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी नॉर्म्स हमने डेवलप किए हैं या राज्य नाम की संस्थाओं का विकास जो किया गया समाज को सही दिशा में लेकर चलने के लिए, उसकी वजह हमारा अपना स्वार्थ, हम अपनी सुरक्षा, अपनी समृद्धि, अपनी सस्टेनेबिलिटी हम चाहते थे, इसलिए इस तरह की चीज़ें विकसित की गई और राज्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के हिसाब से काम करना, व्यवहार करना, यही एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। क्लियर? यही चीज थी इसमें। इसके बाद एक थिंकर्स इसमें हम लोग और समझेंगे, वो है कांट के बारे में। कांट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कांट का? हाँ, कांट कांट जो है जिस ब्रांच ऑफ फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं या ब्रांच ऑफ एथिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है डियोंटोलॉजी, कर्तव्यवादी नीति शास्त्र, है ना। कांट का मानना है, कांट का सारा फोकस इस चीज के ऊपर था कि कोई भी व्यवहार हमारा सही या गलत है, ये इस बात से तय होगा कि हम कहाँ तक
केवल और केवल ओनली एंड ओनली ड्यूटी की भावना के तहत हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी अध्ययन में परिणामवादी कंसिक्वेंस एथिक्स, उसके बाद सद्गुण एथिक्स, उसके बाद आपको यूटिलिटेरियन एथिक्स, डियोंटोलॉजी एथिक्स, ये 3-4 ब्रांच के बारे में समझा था। सद्गुण एथिक्स ने कहा कि व्यक्ति का चरित्र इंपॉर्टेंट है। उपयोगितावादी सिद्धांत ने कहा कि आपका काम का रिजल्ट, परिणाम जो है वो तय करेगा आपका काम सही है या गलत है ना। और डियोंटोलॉजी का मानना था कि जिस नॉर्म्स के आधार पर, जिस इंट्यूशन के आधार पर, जिस इंटेंशन के आधार पर हम काम कर रहे हैं, वो चीजें हमारे लिए ज्यादा मैटर, मतलब वो चीजें हमारे लिए एकमात्र मैटर करती है। यानी कि आपकी ड्यूटी क्या कर रही है, आपके अंदर से कर्तव्य का भाव क्या बोल रहा है। मान लीजिए जब पुत्र हैं आप, तो पुत्र के रूप में आपके अंदर किस तरह का भाव ड्यूटी का आ रहा है कि एक पुत्र के रूप में मेरी ये ड्यूटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है। जब उस कर्तव्य भाव से आप कोई काम कर रहे हैं, आपके मन में कोई परिणाम की चाह नहीं है, अच्छे और बुरे परिणाम की चाह नहीं है, तब हम मानेंगे कि आपका काम मॉरली राइट है। यानी कोई भी काम करते समय आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि वह काम जो है वह मेरी ड्यूटी में शामिल है या नहीं है। आपका इरादा क्या है, इंटेंशन क्या, आप ड्यूटी के भाव से काम कर रहे हैं या कुछ चाहत है आपके मन में, तारीफ की, प्रशंसा की, कुछ प्रमोशन की, या कोई और कोई भी इच्छा शक्ति, अपनी संतुष्टि की, खुशी की, कोई भी। यानी आपके मन के अंदर किसी भी तरह की कोई चाहत का ना होना, किसी भी रिजल्ट की चाहत का ना हो, चाहे वो अपनी ही खुशी क्यों ना हो। सिर्फ एक ही चीज होना आपके अंदर कि ये मेरी ड्यूटी यहां बनती है ना। आपका इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि यहां तेरी ड्यूटी बनती है, आपकी रीजनिंग बोल रही है कि यहां ड्यूटी आपकी बनती है, और आप जब उस भाव से काम कर रहे हो तब आप सही काम कर रहे हो। और उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं, ये बाइंडिंग होता है, ये बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग का मतलब कि चाहे ड्यूटी करते समय, कर्तव्य करते समय, अपना फर्ज अदा करते समय आपकी जान चली जाए, कोई भी सेक्रीफाई आपको करना पड़े, कोई भी परिणाम भुगतना पड़े, आप बदनाम हो जाएं, आपके ऊपर गंभीर आरोप लग जाए, खतरे आ जाएं, कुछ भी आ जाए, आपके मन में इन चीजों का कोई भी किंचित भी भाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके अंदर भाव होना चाहिए कि ये रूल्स या ये ड्यूटी मेरी यहां क्या कह रही है, हमें वही काम करना है। मान लीजिए रूल्स है कि झूठ बोलना गलत है, तो अब ये नहीं कि परिस्थिति के हिसाब से झूठ बोलेंगे और सच बोलेंगे, है ना। कभी हमने झूठ बोल दिया, कभी हमने सच बोल दिया। किसी व्यक्ति को अटैक आ चुका है और सच बोलने से उसकी जान जा सकती है, तो डियोंटोलॉजी एथिक्स के अनुसार अब यहां ये नहीं कि आप झूठ बोल देंगे। डियोंटोलॉजी एथिक्स के हिसाब से यहां ऐसा नहीं कि उसकी जान बचाने के लिए आप रूल्स को तोड़ेंगे, या जो सही नैतिक रूल्स है उसको आप फ्लेक्सिबल तरीके से सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं। सच बोलना है तो सच बोलना है, ये काम करना है तो ये काम करना है ना। मेरा ये हक बनता है, मेरी ये चीज बनती है तो ये चीज बनती है। इसी चीज के ऊपर सारा फोकस जो है कांट का था। कोई भी चीज जब हम कर्तव्य की भावना से काम कर, मान लीजिए कोई सिचुएशन है और सिचुएशन में यहां मेरा क्या फर्ज बनता है, अब कैसे हम तय करेंगे। दो आधार हो सकते हैं, या तो कोई मॉरल प्रिंसिपल है, मॉरल रूल्स है, उसके तहत मेरी कोई यहां ड्यूटी बन रही है, एक चीज। और दूसरी चीज हो सकती है कि मेरे अंदर इंट्यूशंस आ रहा है, मेरी अपनी तर्कना शक्ति, रीजनिंग शक्ति ये कह रही है कि यहां तुम्हें काम करना चाहिए। मान लिया जाए एक अंधा पार कर रहा है, ट्रैफिक काफी जाम है, अब यहां पर कोई रूल्स अगर नहीं बना हुआ है तो आपके अंदर का इंट्यूशन, आपके अंदर की रीजनिंग ये कह रही है कि यहां तेरा फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को तू पार करा दे। अब पार कराने की प्रक्रिया में फिर परिणाम क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी। उसका परिणाम हो सकता है इंटरव्यू देने में लेट हो जाए, कोचिंग पहुंचने में आपको लेट हो जाए, या हो सकता है कि परिणाम माने आप उसको पार कराने में हो सकता है आपकी ड्रेस गंदी हो जाए,
या कुछ लोग हंस दें, कुछ भी कर दे, आपको उसकी परवाह नहीं करनी है।